तुम्हारी बहन भी थी जो कर्नाटक की धरती पर थी, एक सकीना की कनीजा भी थी जो कर्नाटक की धरती पर थी। हजारों गुंडों ने अपने मजहबी नारा लगाया। उस कर्नाटक की बेटी मुस्कान ने ऐलान किया था, ऐ गुंडो तुम्हें तुम्हारा नारा मुबारक हो और मुस्कान को नारे तकबीर मुबारक हो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम की बेटियों जरा सोचो तो सही, एक जमाना वो भी था जो सैयदा सकीना जब 22,000 के लश्करे जर्रार में अल्लामा असनाद रजा साहब फंसी हुई थी, मुझे वो तारीख का जर्री बाब याद है। हजरत सैयदा सकीना जब 22,000 गुंडों के झमगट में फंसी हुई थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां थी, हजरत नन्ही सकीना को बांध दिया गया था। अहले बैत नबुव्वत के बचे कुचे शहजादों को जानवरों की पीठ पर सामान की तरह बांध दिया गया था। उस वक्त एक गुंडे ने कहा था, ये कौन बच्ची है जिसका हुस्नो जमाल यक्काए रोजगार है, इसके होठों की लाली बड़ी खूबसूरत है, इसकी गालों की शादाबी बड़ी खूबसूरत है, इसकी पेशानी की ताबानी बड़ी खूबसूरत है, इस लड़की को मैं अपनाना चाहता हूँ। हजरत नन्ही सकीना ने जब ये कानों में आवाज सुनी, अपनी फूफी सैयदा ज़ैना डॉटर ऑफ द फातिमत ज़हरा को आवाज दी, ऐ फूफी जान अब मेरा बाबा जान अगर शहीद हो गया है तो क्या मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा? ऐ मेरे बाबा जाए, मेरी फूफी जान मेरा भैया अली अकबर शहीद हो गया है तो क्या मेरी इज्जत का तार तार कर दिया जाएगा? ऐ मेरी फूफी जान अगर मेरा भैया कासिम शहीद हो गया है तो क्या मुझे अपनी इज्जत से खोना हाथ धोना पड़ेगा? ऐ मेरी फूफी जान अब मेरा चचा अली अब्बास शहीद हो गया है तो क्या मुझे अपनी जान को कुर्बान करना पड़ेगा? ऐ मेरी फूफी जान मेरा बाबा जान हम शबीह पैगंबर राकिबे दोशे मुस्तफा दिल बंदे फातिमा नूर दीदे हैदरे मुर्तजा नवासे मुस्तफा 72 जख्म खाकर इंजर्ड होकर शहीद हो गया है। ऐ मेरी फूफी जान क्या मुझे अपनी इज्जत से खिलवाड़ कराना पड़ेगा? मेरी कौम की बेटियों, मोहम्मदपुर मालनी की बेटियों, संभल की बेटियों, रिकॉर्ड करने वाला जुमला अच्छे से रिकॉर्ड करना ताकि पूरी दुनिया में मोहम्मदपुर मालनी का पैगाम जाए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा, तुम्हारा बुजुर्ग, तुम्हारा बच्चा अहमद रजा मंजरी तुमसे पूछता है, नन्ही सकीना ने कहा था, ऐ मेरे मौला अब मुझे बचाने वाला मेरा बाबा नहीं है, ऐ मेरे मौला अब मुझे बचाने वाला मेरा चचा अली अब्बास नहीं है, ऐ मेरे मौला मुझे बचाने वाला मेरा भैया कासिम नौजवान नहीं है, ऐ मेरे बाप रब अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अब मुझे बचाने वाला मेरा भैया हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर जैसा करियल बहादुर जवान नहीं है। ऐ मेरे मौला अब मेरी इज्जत को कौन बचाएगा? मेरे पर्दे को कौन बचाएगा? मेरी नामूस को कौन बचाएगा? मेरी तहजीब को कौन बचाएगा? मेरे कल्चर को कौन बचाएगा? दादी फातिमा की अजमत को कौन बचाएगा? जब ये आवाज हजरत ज़ैनब के कानों में आई, हजरत ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी को नियाम से बाहर कर लिया। वो जुल्फ़िकार हैदरी जो कभी मैदान बदर में चली थी, वो जुल्फ़िकार हैदरी जो कभी मैदान उहद में चली थी, वो जुल्फ़िकार हैदरी जो कभी मैदान तबूक में चली थी, वो जुल्फ़िकार हैदरी जो कभी इमाम हुसैन के दस्ते पाक में मैदान करबला में चली थी। हजरत सकीना की फूफी हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस जुल्फ़िकार हैदरी को नियाम से बाहर निकाला, हवा में लहराया। वो तलवार जब चल रही थी तो चारों जानिब से यही आवाज आई थी, बदर में आवाज आई थी, उहद में आवाज आई थी, खंदक में आवाज आई थी, तबूक हुनैन में आवाज आई थी। तलवार चलाने वाला फातह खैबर अली था और आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फतह इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा ज़ैनब ने वो जुल्फ़िकार हैदरी को नियाम से निकाला। मेरी कौम की बेटियों तवज्जो से समात करो, मेरी कौम की बच्चियों तवज्जो से समात करो, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ अपने बेटे की तकरीर को तवज्जो से समात करो। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी को निकाला, अली की तलवार को निकाला, हसन की हुसैन की तलवार को निकाला, अपने बाबा की तलवार को निकाला, हाथ में लहरा कर कहा, अरे जो हाथ में तलवार
तलवार देखो तलवार, ये जुल्फिकार हैदरी है, इसको देने वाला मेरा नाना था, नाना ने मेरे बाबा को दी है, बाबा ने मेरे बाबे ने भैया हुसैन को दी है, और हुसैन ने अपनी बहन हजरत ज़ैनब को दी है। हजरत नन्ही सकीना की फूफी हजरत सैयदा ज़ैनब ने जुल्फिकार हैदरी को जब नियाम से बाहर निकाला और पहला जुमला कहा था, मेरी कौम की कॉलेज जाने वाली बेटियों, स्कूल जाने वाली बेटियों, इंस्टीट्यूट जाने वाली बेटियों, यूनिवर्सिटी जाने वाली बहनों, कॉलेज में बीकॉम बीएससी एमएससी एमएड करने वाली बेटियों, अरे तुम्हारी इज्जत पे भी हमला होने वाला है। अगर तुमने थोड़ा सा किरदार अपना लिया फातिमा का, तो कोई आरएसएस का इसका गुंडा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का ऐसा कोई गुंडा नहीं है। अरे किसी की अम्मा ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो हमारी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करे, हमारी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करे, हमारी माओ की इज्जत से खिलवाड़ करे। प्रोवाइड तुम्हें हजरत ज़ैनब की सुन्नत को अदा करते हुए नहीं देखना है सामने कौन है, बल्कि देखना ये है, अरे इज्जत हमारी जाएगी तो बचाने वाला परवरदिगार है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, गौर तो करो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना, जुल्फिकार हैदरी को बाहर निकाला, हजरत सैयदा ज़ैनब ने ऐलान कर दिया, अभी तूने अब्बास अलम बरदार से मुकाबला किया है, अभी तूने अली अकबर से मुकाबला किया है, अभी तूने कासिम से मुकाबला किया है, अभी तूने ओनो मोहम्मद का गला काटा है, अभी तूने कासिम को काट के रखा है, अभी तूने मेरे बाबा हुसैन को काटा है। अब तेरा मुकाबला किसी अली अब्बास से नहीं है, अब तेरा मुकाबला ज़ैनुल आबिदीन से नहीं है, अब तेरा मुकाबला कासिम की जवानी से नहीं है, अब तेरा मुकाबला अली अकबर से नहीं है, अब तेरा मुकाबला अली हैदर से नहीं है, अब तेरा मुकाबला अली के लाल से नहीं है, अब तेरा मुकाबला अली के पोते से नहीं है, अब तेरा मुकाबला अली के लाल से नहीं है। हजरत ज़ैनब ने ललकार के कहा, अब तेरा मुकाबला अली के बेटों से नहीं, अली की बेटी से है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब जुल्फिकार को लहराया, 22,000 का लश्कर जर्रार घबरा गया, ऐलान किया, अरे जब तक इस फौज की कमांडर हजरत सैयदा ज़ैनब है, किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरी भतीजी सकीना की इज्जत पे हमला कर सके। और तो करो, कहां गए इमाम साहब आज हम, कहां गए अल्लामा असनाद साहब हम? तो 22,000 गुंडों में सकीना ने अपनी इज्जत को बचाया कि नहीं बचाया? बोलो, जवाब दो, बचाया कि नहीं बचाया? हजारों की तादाद में कर्नाटक की धरती पर मुस्कान ने अपनी इज्जत को बचाया कि नहीं बचाया? और तन्हा अपनी इज्जत को नहीं बचाया, बस के मजहब इस्लाम के वकार को भी बचाया। अपनी इज्जत ही को नहीं, इस्लाम की शरीयत को भी बचाया, इस्लाम के पैगाम को भी बचाया, इस्लाम के मैसेज को भी बचाया, इस्लाम की तहजीब को भी बचाया, इस्लाम के तमद्दुन को भी बचाया, इस्लाम के कल्चर को भी बचाया, इस्लाम के मिनहाज को भी बचाया। बल्कि मैं पलट के कहूँगा, हजरत सैयदा सकीना की अजमत को भी बचाया। उस मुस्कान बेटी ने अबू बकर की सदाकत को भी बचाया, उस मुस्कान बेटी ने उमर की अदालत को भी बचाया, उस्मान की सखावत को भी बचाया, अली की बहादुरी का भी ऐलान किया। और मुस्कान ने ऐलान कर दिया, अरे ये पर्दा देने वाला आमना का लाल है, और पर्दे की हिफाजत करने वाली आमना के लाल की बेटी हजरत फातिमा है। जब तक मुस्कान की जान में जान रहेगी, फातिमा के पर्दे पे कुर्बान रहेगी। गौर करो मेरी कौम की बेटी हो, तुम किस कौम की बेटी हो, किस कौम की बेटी हो? तुमने किसका खून पिया है, किसका दूध पिया है, तुमने किसके पेट में तुम रही हो 9 महीना। आज तुम्हारी इज्जत पे हमला किया जाए तो तुम्हारी गैरत को जोश आना चाहिए। मेरी बहनों, मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। मैं मना नहीं करता तुम कॉलेज मत जाओ, मैं कभी मना नहीं करता तुम्हें। मैं नहीं मना करता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो, मैं कभी मना नहीं करता कि तुम किसी कॉलेज में मत जाओ। लेकिन मेरी बहनों, तुम अपने भैया का घमंड भी हो, तुम अपने बाप का गुरूर भी हो, तुम अपने खानदान का वकार भी हो। तुम याद रखो, गैर मजहब वाला कितना भी खूबसूरत चेहरा लेकर तुम्हारे सामने आए, यही इस्लाम का पैगाम है। नकीब साहब, मेरी बहनों,
जिस भारत के कॉलेज में जाओ पढ़ लेना, जिस इंस्टीट्यूट में जाओ तालीम हासिल करो, जिस लाइब्रेरी में जाओ पढ़ो, लेकिन तुम्हारी नजरों के सामने एक टारगेट होना चाहिए, मैं किसी भाई की इज्जत का गुरूर हूं, किसी बूढ़े बाप की इज्जत का घमंड हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तू किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाए और तेरा बूढ़ा बाप महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी ना रहे, तेरा भाई महल्ले की गलियों में चलने के लायक भी ना रहे। इसलिए मेरी बहनों, यहां से उठना तो ये पैगाम लेके भेजना कि जवान हो गए हैं तो तुम्हारे बाप से ज्यादा तुम्हारा हमदर्द कोई नहीं है, तुम्हारे भाई से ज्यादा हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे खानदान से ज्यादा हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं है। जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा, वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करेगा या तुम्हारा आशिक तुमसे मोहब्बत करेगा? ये कॉलेज का गैर मुस्लिम तुमसे मोहब्बत करेगा? अरे तुम्हारा भैया तुमसे मोहब्बत ज्यादा करेगा, या तुम्हारा क्लासमेट तुमसे ज्यादा मोहब्बत करेगा, तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करेगा, ये कॉलेज का गुंडा तुमसे मोहब्बत करेगा? याद रखना, तुम्हारा बाप तुम्हारा घमंड है। अगर तुम चाहती हो मेरे बाप की इज्जत सलामत रहे, मेरे भाई का वकार सलामत रहे, मेरे खानदान की तहजीब सलामत रहे, मेरे खानदान का कल्चर सलामत रहे, तो कॉलेज में जाना, ये कह के जाना, मौला कॉलेज में आ गई हूं, यहां आना मेरा काम है, हिफाजत करना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो खड़े हो समझ में आ रही है मेरी बात आपके? वहीं रहना, लेकिन तवज्जो से समात करना। मेरे पास इतना वक्त नहीं मैं आपको यहाँ बुलाऊं, बस तवज्जो से वहीं से समात कर लेना। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान हो जाएगा, तुम तकरीर सुन लोगे, क्योंकि आज के ज़माने उलमा का एहसान तो ख़त्म हो गया, अब आवाम का एहसान है उलमा पर कि ये सुन ले उलमा को, है ना? अल्लामा असनाद साहब, है ना? अब हमारा एहसान नहीं रहा, इनका एहसान है हम पर कि ये हमारी तकरीर को सुन ले। तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हें दर्स दे रहा हूँ, तुम्हारा भाई बनकर, और तो तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, तुम्हारा बेटा बनकर, बच्चियों तुम्हें दर्स दे रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा बनकर, कि जब कॉलेज में जाओ तो अपने सर पे दुपट्टा बांध के जाना, अपनी निगाहों को नीचा करके जाना, अपना टारगेट अपनी किताबों पे रखना। तुम्हारे सामने अगर कोई चीज नजर आए तो तुम्हारी किताब होना चाहिए, तुम्हारी बुक होना चाहिए, तुम्हारी किताब होना चाहिए। और किताब पढ़ने के बाद तुम्हें एंड्रॉइड फोन की कोई जरूरत नहीं है। फौरन कॉलेज से जब तुम्हारी छुट्टी हो, इंस्टीट्यूट से तुम्हारी छुट्टी हो, जब तुम्हारा मदरसा खत्म हो जाए, तो फौरन अपने बाप की इज्जत को सामने रखना, अपने भाई की इज्जत को सामने रखना, अपनी निगाहों को नीचा करके, चाहे बाइक से जाओ मैं तुम्हें मना नहीं करता, चाहे कार से जाओ मैं तुम्हें मना नहीं करता, चाहे घोड़े पे सवार होकर जाओ मैं तुम्हें मना नहीं करता, चाहे हवाई जहाज पे सवार होकर जाओ मना नहीं करता, लेकिन कभी बाप की इज्जत पे सवार होकर मत जाना, कभी बाप के घमंड पे सवार होकर मत जाना। बल्कि मेरी बहनों, जब कॉलेज से तुम चलो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए चला करो, जब तुम इंस्टीट्यूट से चला करो दुरूद पाक पढ़ते हुए चला करो, तो इंशाअल्लाह जब दुरूद पाक पढ़ोगी, अल्लाह की नगमा तो तौहीद का ऐलान करोगी, तो अहमद रजा मंजरी बरेलवी का ईमान कहता है कॉलेज से लेकर घर तक और घर से लेकर तुम्हारे दरवाजे तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत करने वाले फरिश्तों को लगा देगा। सुभान अल्लाह। जब तक तुम घर में नहीं आओगी, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करते रहेंगे, हिफाजत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। तुम्हारी का हिफाजत करेंगे जो तुम्हें इश्क का झांसा दे, जो तुम्हें मोहब्बत का झांसा दे, जो तुम्हें प्यार का झांसा दे। अगर तुम्हारी हिफाजत करेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत करेंगे, अल्लाह के फरिश्ते। लिहाजा मेरी बहनों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, खूब हासिल करो तालीम, लेकिन इस मोबाइल के जरिए कभी वीडियो कॉल मत करा करो किसी को, क्योंकि वीडियो कॉल पे अल्लामा असनाद साहब मैं जुमला खुल के बोल रहा हूँ ताकि मेरी बहनों को समझ में आ जाए। कारी हारून साहब तुम्हारी आंख का आंसू बता रहा है कि तुम्हारा जलसा बहुत कामयाब है। मेरी बहनों, अगर तुमसे कोई ये कहे कि वीडियो कॉल करो, तो उसको पहला जवाब देना कि वीडियो कॉल करना है तो अपनी बहन के साथ कर ले। जोर से बोलो, अपनी अम्मा के साथ वीडियो कॉल कर, अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल कर। अगर उसका रंग ना बदल जाए, आवाज ना बदल जाए, लबो लहजा ना बदल जाए, तो अहमद रजा मंजरी का जो हाल करना चाहो कर लेना। हमसे कहता वीडियो कॉल कर,
अबे गुंडे, जा अपनी बहन की छातियों को वीडियो कॉल पे देख, जा अपनी बहन के सीनों को वीडियो कॉल पे देख, जा अपनी माँ की अजमत को वीडियो कॉल पे देख। अरे हमारी वीडियो अगर कोई देखेगा तो तुझ जैसा गुंडा नहीं, हमारे जिस्म पर अल्लाह ने जो हक दिया है तो हमारे शौहर का दिया है या हमारे माँ बाप की फरमाबरदारी का हक दिया है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अताए कारी अमानत रसूल साहिब क़िबला। अगर तुम ये पैगाम दे दोगी, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है जो तुमसे दोबारा कह सके वीडियो कॉल कर। सिर्फ ये कहना वीडियो कॉल करना है तो करना अपनी बहन से, करना अपनी अम्मा से। ला अपनी जवान बेटी को ला, चाहे कपड़ा पहना के ला, चाहे कपड़ा उतार के ला, फिर वीडियो कॉल कर। और तुम कह देना कि ये पर्दा लाने वाला आमना का लाल है और इसका हक अदा करने वाली आमना के लाल की बेटी सैयदा फातिमा है। जब सैयदा फातिमा, जिसका शौहर लाजवाब, जिसका बेटा लाजवाब, जिसकी बेटी जैनब लाजवाब, जिसकी पोती सकीना लाजवाब, जिसका बेटा हसन लाजवाब, जिसका बेटा हुसैन लाजवाब, जिसका शौहर अली लाजवाब, जिसका बाबा लाजवाब, हजरत आदम लाजवाब है, नो डाउट इन दिस मैटर। हजरत इब्राहिम लाजवाब है, नो डाउट इन दिस मैटर। 1,24,000 कम बेशंबिया लाजवाब है, नो डाउट इन दिस मैटर। लेकिन पैगाम दे देना, अरे इन नबियों को अगर बुजुर्गी मिली है तो किसी और की वजह से नहीं, हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उस रसूल की वजह से मिली है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह, अब जब बोलोगी ना तो तोते उड़ जाएंगे उसके अकल के। मेरी बहनों, आज तुम्हें यहां साबित करके जाना, हाथ तो नहीं उड़वाऊंगा तुमसे, लेकिन अपना हाथ अपने दिल पे जरूर रख लेना। कॉलेज जाओ, मैं मना नहीं करता, यूनिवर्सिटी जाओ, मना नहीं करता, लेकिन अपने बूढ़े बाप की सफेद दाढ़ी का ख्याल रख लेना, अपने बाप की, अपने भाई की जवानी का ख्याल रख लेना। कहीं ऐसा ना हो मरते मरते जिंदगी ही में मेरा बाप कब्र में ना चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई महल्ले में सर उठा के भी ना चल सके। मुस्कान की जिंदगी पढ़ी है ना तुमने, सुना है ना तुमने? ये टिकटॉक पर लड़कियां आज अपने चेहरे पर मास्क पहनकर, अपने चेहरे का कवर ढक के, लिबास उतार कर, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर, अपना नंगा जिस्म दिखाकर पैसा कमा के मशहूर होना चाहती हैं। लेकिन मेरी बेटी मुस्कान ने कह दिया, अपने जिस्म को नंगा करके मशहूर होने वालियों, अरे तुम मशहूर नहीं हो सकती। एक मुस्कान ने पर्दा ओढ़ के नारे तकबीर लगा दिया तो रब ने कह दिया, ऐ मेरी बंदी, नारा लगाना तेरा काम है, पूरी दुनिया में मशहूर करना मेरा काम है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बच्चे के जज्बे को मेरा सलाम। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। बहुत दिनों से मैं ये चाह रहा था कहीं पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस हो तो ये पैगाम दिया जाए। बहुत अच्छा पैगाम है। कहीं मैं सोच रहा था, लेकिन मौलाना हारून ने आखिरी जलसा करा के पैगाम इस्लाम दे दिया। आखिरी पैगाम, आखिरी जलसा पैगाम इस्लाम, यही पैगाम है, दैट इज मैसेज ऑफ इस्लाम। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ मेरी बहनों, टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश कराने से मशहूर होगी या पर्दा करने से मशहूर होगी? अब यहाँ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। अल्लामा असनाद साहब दुआ करें, दुआ करें। एक मिसाल दे रहा हूं। जब कोई लड़का किसी लड़की से इश्क करता है, क्या करता है? इश्क करता है तो उसकी तमन्ना होती है, मेरी विलब, मेरी महबूबा, मेरी माशूका, मेरी महबूबे नजर। डोंट लाफ, लिसन केयरफुल्ली। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। ये तुम्हें आंसू बहाने की बात है, तुम्हें शर्म के समंदर में डूबने की बात है, ये गैरत की बात है। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है।
जब कोई लड़का किसी लड़की से इश्क लड़ाता है, महबूबा बनाता है, माशूका बनाता है, विलब्ड बनाता है, तो उसकी तमन्ना होती है कि मेरी महबूबा मेरे सामने कम से कम कपड़ों में आए। बोलो मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो, स्पीड लाउडली बोलो, ऊंचा बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? बोलो कारी असना साहब। हर आशिक की तमन्ना होती है मेरी महबूबा मेरे सामने कम कपड़ों में आए। लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हें जो मैसेज दे रहा हूं, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। हर आशिक ये चाहता है मेरी महबूबा कम से कम कपड़ों में आए, लेकिन वही लड़का जो ये चाहता है मेरी महबूबा, जुमला अच्छे से नोट करना मेरे भाई रिकॉर्डर, जब वही लड़का जो इश्क लड़ाता है और ये सोचता है मेरी महबूबा कम से कम कपड़े में आए, लेकिन वही लड़का जब निकाह के लिए लड़की तलाश करता है, जब दुल्हन बनाने की लड़की तलाश करता है, जब बीबी बनाने की लड़की तलाश करता है, जब अपने घरवाली बनाने की लड़की तलाश करता है, तो पूछ जिस लड़की से तूने इश्क लड़ा रहा था, जिसका नंगा जिस्म देखा था, अब तू शादी कौन सी लड़की से करेगा? नंगे जिस्म वाली से करेगा या पर्दे वाली से करेगा? बरहना लड़की से करेगा या पर्दा वाली लड़की से करेगा? तो वो लड़का जो इश्क करता है, जो ये चाहता मेरी माशूका, मेरी महबूबा, मेरी विलाब, जिस मेरी मंसूर नजर मेरे सामने कम कपड़ों में आए, ऐ मेरी बहनों, अब वही लड़का जब अपने लिए दुल्हन तलाश करता है, अपने लिए जब बीबी तलाश करता है, अपने लिए जब घरवाली तलाश करता है, तो वो ये कहता है मुझे पैंट वाली नहीं चाहिए, मुझे मिनी स्कर्ट वाली नहीं चाहिए, मुझे बिकनी नहीं चाहिए, मुझे टॉप वाली नहीं चाहिए। हम कहते तुझे कौन सी चाहिए? तो वो फख्र से कहता है मुझे पर्दे वाली चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरी बहनों, पर्दा करना तुम्हारा काम है, रिश्ते भेजना खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और तरफ के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो वाह वाह। क्या तमन्ना होती है उसकी कि मेरी बेबी पैंट वाली हो? तुम में कोई पैंट वाली से शादी करेगा? बोलो हाँ या ना? विकनी वाली से, मिनी स्कर्ट वाली से, है ना, जो हाफ पैंट पहने उससे? बोलो करेगा? जो अपना जिस्म नंगा घुमाए उससे शादी करेगा? बड़े से बड़े बिगड़े हुए मुसलमान नौजवान की भी तमन्ना होती है कि मेरे घर में जो दुल्हनियां आए तो पर्दे वाली आए। सुभान अल्लाह, पर्दे वाली आए, पर्दे वाली आए। अरे मेरी बहनों, तुम ये समझती हो पर्दा करेंगे तो रिश्ता नहीं आएगा? तुम ये समझती हो अगर पर्दे में रहेंगे तो हमारा रिश्ता कैसे अच्छा आएगा? अरे पर्दे का हुक्म देना ये खुदा का काम है, हुक्म लाना ये मुस्तफ़ा का काम है, इस पे अमल करना तुम्हारा काम है। अब जो रब्बे कायनात तुम्हें पर्दे में पसंद करता है तो तुम्हारे लिए बेहतर रिश्ता भी अता फरमाता है। इसीलिए तो किसी ने कहा था जिस कौम की बेटियां अगर नेक हो जाएंगी वो कौम कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार हो जाएगी। जिस कौम की बेटियां साहिबे पर्दा हो जाएंगी वो कौम साहिबे इख्तिदार हो जाएगी। अब बोलो मेरी बेटियों, फैसला करो दिल पे हाथ रख के, पर्दे में फायदा है या बगैर पर्दे में फायदा है? तुम बोलो, उनसे नहीं बुलवा रहा हूं, उनसे तो दिल पे हाथ रखवा रहा हूं खाली। तुम बोलो पर्दे में। अब नौजवानों, एक पैगाम अपनी बेटियों को और देकर फिर तुम्हारी क्लास लेता हूं, फिर तुम्हारी क्लास लेता हूं। मेरी बहनों, कॉलेज जाती हो जाओ, लेकिन किसी गैर से कभी दोस्ती मत करना। गैर ही से नहीं, किसी मुसलमान से भी दोस्ती मत करना। गैर ही की बात नहीं कर रहा हूं, गैर महरम से भी दोस्ती मत करना। अगर दोस्ती करना है तो बताऊं किससे करना है? अगर दोस्ती के इश्क के मजे ही लेना है तो लो, इश्क के मजे कौन कह रहा है? अगर इश्क करना है तो अपने बाप से करो। इश्क अपने बाप से करोगे तो तुम्हारा बाप महंगे से महंगा गिफ्ट ला कर देगा। अगर इश्क करना है तो अपने नौजवान भैया से करो। तुम्हारा भाई अगर इश्क करोगी, तुम्हारा भाई कहेगा मेरी बहन बोल क्या चाहिए, जो कहेगी तेरे लिए तेरे भाई की जान भी कुर्बान है।
अगर इश्क करना है तो अपने सगे भतीजे से कर ले, अगर इश्क करना है तो अपने सगे भांजे से कर ले, अगर इश्क करना है तो अपनी माँ से कर ले। अरे तेरी इज्जत भी सलामत है, तेरी जन्नत भी सलामत है। अल्लाह, जिस बाप ने तुझे 20 साल पाला वो क्या तेरा ख्याल नहीं रखेगा? पूछो इन बूढ़े बापों से जिनकी दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, कमाते कमाते थक गए। जब ये चादर ओढ़ के रात में सोते हैं तो सिसकियां लेते हैं, आहें भरते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, कहते हैं या अल्लाह मैं गरीब हूं, मेरी बेटी का अच्छा नसीब अता फरमा दे। ये बूढ़ा बाप रात में सिसकियां लेता है, आहें भरता है और कहता है मेरे मौला मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता अता फरमा दे, मेरी बेटी के शादी के सामान पैदा कर दे, मेरी बेटे के लिए बेहतर रिश्ता अता फरमा दे। अब बता मेरी बहन, जब तेरा बूढ़ा बाप रात में चादर ओढ़ के सोने की कोशिश करे फिर भी नींद ना आए, तेरे गम में, तेरी तड़प में नींद ना आए, तेरे प्यार में नींद ना आए, तेरी मोहब्बत में नींद ना आए, तेरे इश्क में नींद ना आए, तेरी वफा में नींद ना आए, वो बाप कब पसंद करेगा तू गैर के हाथ में जाए? वो बाप कब पसंद करेगा कि तेरे गैर के हाथ में जाए? हमने फेसबुक पर यह भी देखा है, एक बाप आरिफ नाम का जब उसकी बेटी गैर मुस्लिम के साथ कोर्ट मैरिज कर रही थी, वो बाप अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था मेरी बेटी आजा, मेरे घर में आजा। अब मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, इस बूढ़े बाप का कलेजा कैसा फटेगा, इस भाई की जवानी को कैसे झटका लगेगा जिस वक्त वो अपने बाप बेटी के सामने हाथ जोड़ रहा था और उसकी बेटी की मांग में सिंदूर भरा हुआ था, कोर्ट मैरिज गैर के साथ कर रही थी, कनीज़े फातिमा होकर मुल्हिदा हो गई, मुर्तद्दा हो गई। अब जरा सोचो तो सही, उस बूढ़े बाप की इज्जत का जनाजा कोर्ट में कैसा निकला होगा, कैसे बाप तड़पा होगा। लेकिन कमी उसमें तन्हा उसकी बेटी की नहीं थी, उसके बाप की भी कमी थी। जब उसने अपने बाप के सामने जीन्स की टाइट पैंट पहनी थी उसके बाप ने मना नहीं किया, जब उसने मिनी स्कर्ट पहना था तो उसके बाप ने मना नहीं किया, जब उसकी बेटी उसके सामने सीना खोल कर आई थी उसके बाप ने मना नहीं किया, जब उसके सामने बगैर दुपट्टे के आई थी तो मना नहीं किया। अब बेटी जब बड़ी हो रही है तो नंगे सर बड़ी हो रही है, बेटी जवान हो रही है तो गला खुला होकर जवान हो रही है। बच्ची समझ गई कि गला ढकने की कोई जरूरत नहीं है, अगर गला ढकना जरूरी होता तो मेरा बाप ढकवा देता, मेरा भाई ढकवा देता, सर ढकने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सर ढकना होता तो मेरा बाप मेरा भाई ढकवा देता। उस बच्ची की नशो नुमा परवरिश अम्ब्रेंगिंग इसी हाल माहौल में हुई थी। अब वो बच्ची खैर के साथ भागती जा रही है तो क्यों रो रहा है? अरे तुझे रोना तो उस दिन चाहिए था जब पहले दिन 9 साल की उम्र में तेरी बेटी ने सर से दुपट्टा उतारा था, तब तुझे तंबीह करना चाहिए थी। जब तेरी बेटी ने सर से दुपट्टा हटाकर गले में डालकर एक साइड से काम करने की लगी थी मेरे भाई, तब तुझे अपनी बहन का ख्याल करना चाहिए था। जब तेरी बहन ने मिनी स्कर्ट पहनी थी तब तुझे अपनी बहन का ख्याल करना चाहिए था। जब तेरी बहन ने टी शर्ट और टाइट जीन्स की पैंट पहनी थी तब तुझे ख्याल करना चाहिए था। अरे उस दिन तू ख्याल कर लेता तो तेरी बहन भी बच जाती और तेरी इज्जत की आबरू भी बच जाती। जिंदाबाद, बेशक हक है हजरत। अच्छा तूने ख्याल ना किया, बहन ने दुपट्टा उतारा। अब पैगाम दे रहा हूं, कॉलेज जाना लेकिन कभी भी किसी गैर के साथ दोस्ती मत बढ़ाना, बात मत करना। कॉलेज जाओ, क्लास अटेंड करो, निगाहों को नीचा रखो, चली आओ अपने घर में। इंशाअल्लाह अहमद रजा मंजरी ये दावा करता है सीना ठोक कर, अगर तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करके आओगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता भेजेगा, ऐसा रिश्ता भेजेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा रिश्ता आएगा, ऐसा रिश्ता आएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। इसलिए मेरी बहनों, एक बाज़ाब्ता तौर पर स्कीम चल रही है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। यही बात है, ये बाज़ाब्ता तौर पर स्कीम चल रही है, ऐसा नहीं है हवा में फायरिंग कर रहा हूं, है ना। इश्क के नाम पे नंगा नाच नचा जा रहा है। तो मेरी बहनों, तुम्हें अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करना है। कोई भी तुमसे कहे दोस्ती करोगी तो कहना हम दोस्ती कर चुके। वो पूछे किससे? कहना अपने नबी से कर चुके। वो कहेगी शेक हैंड करोगी तो कहना हम शेक हैंड कर चुके हैं। कहा किससे? कहा अपने बाप के बूढ़े हाथों से कर चुके। वो कहेगा कि हमसे नजरें मिलाओगी तो कहना हम पहले ही नजरें मिला। वो कहेगा किससे? कहना अपने भैया की जवानी से मिला चुके। बात समझ में आ रही है?
बस एक बार अगर तमाचा मार दोगी ना तो किसी की हिम्मत नहीं दोबारा तुमसे बोल सके। लेकिन तुम्हारे सामने झूठा प्यार का झांसा दिया, तुमने उसको मोहब्बत समझ ली। जिस बाप ने 20 साल पाला उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। बाबा तू हमसे मोहब्बत नहीं करता। हाँ, अगर वाकई तुम्हें कोई मुस्लिम समाज में अच्छा लड़का पसंद आया है जो नेक भी हो, मौलाना असनाद साहब अच्छा हो, तो अपने बाप से कहो अब्बा वो लड़का दीनदार भी है, वो लड़का नमाजी भी है, वो लड़का नेक भी है। तो शरीयत भी कहती है जब तक लड़की की मर्जी ना हो निकाह नहीं हो सकता। आपने कहा होगा ना कि इज़न लेके आ जाओ, कहते नहीं कहते निकाह के बाद क्या कहते हैं? वो इज़न अरबी का लफ्ज है, अरबी का ये ना, मैं बहुत छोटा सा मौलवी हूँ, अरबी का है ना या फारसी का है? अरबी का है ना, मैं बहुत कम इल्म हसीबुर रहमान साहब। हाँ, अरबी का लफ्ज है इज़न माने इजाजत, परमिशन। तो कहते नहीं जाओ इजाजत लेके आओ, तो अब जाता है काजी, कभी मौलाना असनाद की शक्ल में, कभी कारिन हारून की शक्ल में, कभी हसीबुर रहमान साहब की शक्ल में, कभी इमाम साहब की शक्ल में, कभी अहमद रजा मंजरी की शक्ल में इजाजत लेकर जाता। वो कहता है फुला इब्ने फुला के लिए क्या अपने निगाह की इजाजत देती हो? तो लड़की कहती हाँ इजाजत देती हूँ। अब बताओ, यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, अगर लड़की ये कहे मैं इजाजत नहीं देती हूँ तो क्या उसका निकाह होगा? अरे फतवा दो यार जल्दी से, है क्यों नहीं होगा? ये 10 लाख रुपए का खर्चा किया है शादी, क्यों नहीं होगा? तो शरीयत कहती नहीं होगा, जब तक वो लड़की इजाजत नहीं देगी निकाह नहीं होगा, चाहे रात हो जाए या 12 बज जाए। है ना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये होती है हाफिज की मेहनत बेचारा, कल कुरान सुनाना होगा, इसलिए मैं कहता हूँ जल्द से ज़्यादा रात तक इनको कितना, मुझे तो हालांकि मैं भी हाफिज हूँ, मैं तो 10 दिन में सुना देता हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन है, लेकिन देखो कितना टेंशन है, किसी मस्जिद के मुसल्ले पे सुनाना होगा। है ना, कौम क्या कहती है? हाफिज साहब की गलतियां आ गई। अबे मेरे भाइयों कुछ तो रहम करो इन पर, उलमा पर, है ना, कुछ तो रहम करो। खैर ये इसी में जाऊंगा तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी, वो मैटर से हट जाऊंगा फिर, है ना। तो बगैर लड़की की इजाजत के निकाह, चाहे तू 5000 बाराती को लेके आ, जब तक वो नहीं कहेगी मुझे कबूल है निकाह, तो मेरी बहनों तुम्हारे पास एक ऑप्शन शरीयत देती है, सैयदा खदीजतुल कुबरा। जोर से बोलो। कारी हारून साहब बहुत अच्छा जलसा सजाते हो तुम, लेकिन थोड़े सीधे हो, बहुत सीधे हैं ये, बहुत सीधे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, इसी तरह जलसा सजाओ। अब मुझी को बार बार मत बुलाया करो, किसी और को ही बुला लिया करो। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मेरे नबी की पहली बीबी है, जरा तारीख पढ़ के देखो, पूरे स्टेज के उलमा बताओ क्या मेरे नबी ने पैगाम भेजा था खदीजा को? नहीं, मेरे नबी ने पैगाम, बल्कि हजरत खदीजा का दिल आ गया मेरे नबी पर। जोर से, जोर से। हजरत सैयदा खदीजा ने मेरे रसूल के किरदार को देखा, कैरेक्टर को देखा, अखलाक को देखा, अतवार को देखा, अफआल को देखा, उठने को देखा, बैठने को देखा, चलने को देखा, पीने को देखा, खाने को देखा, गुफ्तार को देखा, मुस्कुराने को देखा, तिजारत करने के अंदाज को देखा, और मोहब्बत से पेश आने को देखा, अखलाक हसना को देखा, मक्का की अजमत में रहने वाले रसूल को देखा। तो सैयदा खदीजा दिल दे बैठी, दिल दे बैठी, दिल दे बैठी। सैयदा खदीजा ने कहा अब मुझे निकाह करना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करना है, क्योंकि मोहम्मद से ज्यादा अच्छा इंसान, मोहम्मद से ज्यादा बेहतर इंसान पूरे अरब की सरजमीन पे नहीं है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम हजरत, वाह सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा हमारी माँ, अरब को छोड़ दो। जब जिब्राइल से नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल बता हमारी तरह कोई है? तो जिब्राइल ने कहा पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, शिमाल को देखा, आसमान को देखा, गगन को देखा, चमन को देखा, बहारों को देखा, गुलिस्ता को देखा, बहर को देखा, भर को देखा, खुश्क को देखा, तर को देखा, अर्श को देखा, फर्श को देखा, कायनात को देखा। रसूल हमने आपकी तरह किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है के धुआं नहीं, करे मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी
बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे अनान है। मेरी बहनों, ऑफर तुम्हारे लिए भी है। हजरत खदीजतुल कुबरा को मेरे नबी ने पैगाम नहीं दिया। वो एक उठा था हरामी लखनऊ का, उसने कहा था उनकी मालदारी के चक्कर में शाजाबे जाहिल, लुत्फ़े ना तहकीक, लुत्फ़े गलीज़, नाजायज औलाद, तेरा खून भी हरामी, तेरी नस्ल भी हरामी, तेरा बाप भी हरामी, तेरा खानदान भी हरामी। मेरे रसूल ने पैगाम नहीं दिया, मक्का की हसीना ने, मक्का की मलका ने खुद मेरे नबी को दिल दे दिया और कहा मैं नबी से शादी, मोहम्मद से शादी करूंगी। पैगाम भिजवाया अपनी सहेलियों के जरिए, अपने खानदान के लोगों के जरिए। किसके पास? मेरे रसूल के पास। लेकिन रसूल की हया तो देखो, रसूल की हया देखो। रसूल कहते मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछ लूं। हम जैसा कोई जवान होता तो कहता इतनी मालदार, इतनी हसीनो जमील, जल्दी से करो, बाप से पूछने की क्या जरूरत है ना। इतनी दौलत वाली, इतनी अजमत वाली। नकीब साहब भी सोचते वाह चल ठीक है, इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। और मौलाना हसीबुर रहमान तो कहते अरे मजा आ गया भाई, पानी आ गया मुंह में। लेकिन वाह रे मेरे रसूल, तेरी अजमत को मेरा सलूट। रसूल ने फरमाया मैं अपने चचा से पूछ लूं। विदाउट परमिशन माई अंकल अबू तालिब, आई कांट गेट मैरिज विद यू मिस खदीजतुल कुबरा एनी हाउ इन अवर लाइफ। अरे बोलो यार, कोई पैंट वाला इंग्लिश बोलता तो बड़ी अच्छी लगती है, दाढ़ी वाला बोल रहा तो अच्छी नहीं लग रही है? अरे मैं आज इंग्लिश बोली कहाँ रहा हूं, मैं आज बोली कहाँ रहा हूं इंग्लिश। क्या करूंगा इंग्लिश बोलकर? मेरी कौम उर्दू में समझ जाए, यही कामयाबी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए खदीजा, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर विदाउट परमिशन माई अंकल अबू तालिब इन मक्का। इफ आई विल गेट मैरिज विद यू आफ्टर परमिशन माई अंकल अबू तालिब। तरफ के बोलो, ऊंची आवाज से बोलो अल्लाहु अकबर। हजरत रसूल पाक ने फरमाया अपने चचा अबू तालिब से पूछ लूं। अबू तालिब के पास ये पैगाम पहुंचा तो अबू तालिब ने कहा मेरे भतीजे जैसा किसी का भतीजा नहीं, मेरे बेटे के जैसा किसी का बेटा नहीं, और खदीजा की तरह मक्का में कोई औरत नहीं। अल्लाह। अब बोलो, खदीजा ने पैगाम भिजवाया किसके पास? मेरे रसूल के पास। लेकिन रसूल बेगैरत नहीं, रसूल बागैरत है। क्या है? बागैरत है मेरा रसूल। लेकिन नौजवानों, इससे हमें सबक क्या मिला? अगर कहीं से रिश्ता भी आए, कोई लड़की तुमसे कहे मैं तुमसे शादी करूंगी, तो ये मत कह देना कि मैं तैयार हूं, बल्कि कहना भी मेरा बाप जिंदा है, मैं अपने बाप से पूछ लूं। अगर बाप ना हो तो दादा से पूछ लूं, और बाप भी ना हो, दादा भी ना हो, और चचा मौजूद हो तो कहना मैं अपने चचा से पूछ लूं, और चचा भी ना हो तो तुम्हारा बड़ा भैया हो तो कहना बड़े भैया से पूछ लूं। तो लड़की भी समझ जाएगी ये खानदानी शरीफ लगता है, खानदानी शरीफ लगता है। और एक ही मर्तबा में कर लिया तो उसके दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जाएगा कि ये मेरे हुस्न पर मर गया, मेरी जवानी पे मर गया। लिहाजा मेरे बहनों, अगर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद आए, अपने बाप से कहो है मेरे बाप मुझे वो रिश्ता पसंद है, लेकिन सुन्नी होना चाहिए, सहीउल अकीदा होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, गुलाम नबी होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, अल्लाह का नेक बंदा होना चाहिए। तुम ये कह दो तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बाप भी पसंद फरमा लेगा। अपने भाई से कह देना, तुम्हारा भाई भी पसंद फरमा लेगा, क्योंकि शरीयत ये कहती है जिससे निकाह करो वो दीनदार भी हो। सुभान अल्लाह। तो शरीयत तुम्हें इजाजत देती है। और मेरे नौजवानों, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो तुम उसकी गलियों के चक्कर मत लगाना, उसके घर के दरवाजे पर खड़े मत होना। अब तुम्हारे लिए पैगाम दे रहा हूं। अल्लामा असनाद साहब जरा निगाह उठा कर देखो, अब इनको पैगाम दे रहा हूं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो उसके करीब खड़े मत हो जाना, उसके बाजू में खड़े मत हो जाना, उसके पड़ोस में
में खड़े मत हो जाना, उसके करीब में खड़े मत हो जाना, बल्कि अपने बाप से कहना अब्बा मुझे फुला लड़की पसंद है, मुझे फुला की बेटी पसंद है, मुझे फुला की शहजादी पसंद है, अब्बा जाओ अगर वो रिश्ता कर दे तो मुझे मंजूर है। तो इसमें शरीयत भी जिंदा रहेगी, किरदार भी जिंदा रहेगा, अखलाक भी जिंदा रहेगा, मजहब भी अजमत वाला रहेगा। और जब तेरा निकाह होगा तो महल्ले वाले तेरी बारात को सलाम करते नजर आएंगे कि देखो नबी का दीवाना नबी की मोहब्बत में नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए अपने बाप को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपने खानदान को लेकर, अपने अजीज और कारिब को लेकर एक नेक लड़की के दरवाजे पर रिश्ते निकाह लेकर जा रहा। क्या शान रहे, यह अजमत होना चाहिए मेरे भाइयों दोनों तरफ से। अब एक जुमला दे रहा हूं, तुम्हारी बहन के बराबर में कोई खड़ा हो तुम बर्दाश्त करोगे? फिर कुछ लोगों को क्या हो गया है, भाई इतना ही काफी है? इतना ही काफी है। हाय अफसोस, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। 1 घंटा हो गया विदाउट खुतबा, बगैर तमहीदी जुमले, है ना? वो अल्लामा असनाद साहब आधा घंटा तो खुतबे में बचा दिया मैंने कारी हारून का, है ना? बोलो सच्ची बात है कि नहीं? और 15 मिनट तमहीदी जुमलों में पूरा बचा के डायरेक्ट मैटर पे आ गया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जो जलसे में जाऊं उस जलसे का हक अदा करूं, क्योंकि मेरे लिए बगैर मेहनत के 1 रुपया लेना भी हराम समझता हूं मैं। और पूरी तकरीर में कभी मैं मजाक नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी हजारों तकरीरें मेरी यूट्यूब पे पड़ी होंगी, मैं किसी तकरीर में मजाक नहीं करता, फहश कलामी नहीं करता, शरीयत के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि मुझ पर मेरे मुफ्ती आजम का फैज है, मुझ पर मेरे ससुर अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा की दुआ है, मुझ पर मेरे रसूल का करम है, मुझ पर मेरी अल्लाह की अता है। और जब अल्लाह की अता होती है तो नाम अल्लाह का लिया जाता है, उसके रसूल का लिया जाता है। इसलिए मेरी बहनों आज वादा करो, अब सब पर्दे की आड़ से अपने अपने दिल पे हाथ रख के अहद करो। मैं आपकी तरफ तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप पर्दे के अंदर से अपने अपने दिल पे हाथ रख के ये वादा करो, या अल्लाह आज के बाद हम कॉलेज तो जाएंगे लेकिन किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। अल्लामा असनाद साहब बात सही है गलत? दिल पे हाथ रख के, इशारा नहीं कर, बस खाली दिल पे हाथ रख के वादा कर लो कि हम इंशाअल्लाह तालीम तो हासिल करेंगे।